हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ ए, बी एंड सी आर थ्री यूनिट वेक्टर्स equally inclined to each other at an angle alpha, then the angle between A and plane of B and C is theta is equals to cos inverse cos alpha upon cos alpha by 2, theta is equals to sin inverse cos alpha upon cos alpha by 2, theta is equals to sin inverse cos alpha upon cos alpha by 2, and theta is equal to cos inverse sin alpha by 2 upon sin alpha. So here our key concept is angle between vector and plane. और हमें पता है a डॉट b जो होता है वो होता है मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं. गिवन है a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर. ये हमारे पास में यूनिट वेक्टर्स हैं, इक्वली इंक्लूडेड है, ठीक है, टू ईच अदर एट एन एंगल अल्फा. मतलब उनके बीच में एंगल अल्फा है. ओके, देन द एंगल बिटवीन ए एंड द प्लेन ऑफ बी एंड सी. यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि ये ए और बी के बीच में भी एंगल अल्फा है, बी एंड सी के बीच में और सी और ए के बीच में भी कुछ इस टाइप से होंगे ये. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें देन द एंगल बिटवीन ए एंड प्लेन बी और सी. बी एंड सी का प्लेन देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस सी. ओके, इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस सी. अगर लेट करें हम थीटा भी एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड प्लेन ऑफ बी प्लस सी वेक्टर. तो हमें पता है इनका अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम तो हमारे पास में आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर, तो विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये ए वेक्टर मोड ऑफ दिस वेक्टर कोस थीटा. तो यहाँ से कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ए वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी प्लस सी वेक्टर. ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर, और नीचे वाले में हमारे पास है मोड ऑफ ए वेक्टर. इसको एज इट इज हम लिख देते हैं बी प्लस सी वेक्टर. अब हम मोड ऑफ बी प्लस सी वेक्टर को सॉर्ट आउट करते हैं, तो इसके लिए हम इसका स्क्वायर लेके चलेंगे. अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी. इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी. अब हम देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी डॉट सी. तो यहाँ से हमारे पास में इसकी वैल्यू, मोड की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, प्लस 2 टाइम इस डॉट को भी हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कोस. इनके बीच में अल्फा एंगल है, बी और सी के बिटवीन अल्फा एंगल है, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा 2 प्लस 2 कोस अल्फा, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस कोस अल्फा. और हमें पता है कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी हम 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में दिस टर्म, यानी कि 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2. तो ये हमारे पास ये हो जाएगा कि तो विच इज इक्वल्स टू 4 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2. तो यहाँ पे हमारे पास में इसका होल स्क्वायर आया. ये अगर इसका रूट लेंगे तो ये इम्प्लाई करेगा हमारे पास में b प्लस सी का मोड हमारे पास आ जाएगा 2 कोस अल्फा बाय 2. तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. ओके, तो हम देख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल्स टू
ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए डॉट बी का मतलब हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों के बिटवीन एंगल है अल्फा का, प्लस ए डॉट सी वेक्टर था तो ए वेक्टर सी वेक्टर इनके बिटवीन भी एंगल है कोस अल्फा। नीचे हमारे पास था मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी प्लस सी वेक्टर विच इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, सॉरी कोस अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे इनकी ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये ऊपर हो जाएगा 2 कोस अल्फा, क्योंकि इनकी वैल्यू हो जाएगी 1 कोस अल्फा प्लस 1 इंटू 1 कोस अल्फा विच इज़ अ 2 कोस अल्फा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर सॉरी कोस अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा बाई 2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ गई। हमें थीटा ही निकालना था कि ए और बी सी के प्लेन बी सी के बिटवीन एंगल कितना है, तो ये थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा बाय 2। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।